गौरांग शाह साहब, मैं थोड़ा आईटी पे फोकस करना चाहूँगा, चूँकि आईटी को लेके बड़ी निराशाजनक माहौल पिछले कई महीनों से रहा है। और जैसा कि अभी कहा भी जैन साहब ने, 2 चीज़ें हैं कि जो एआई वाली कंपनियाँ थी, वो जब वहाँ से निराशा हाथ लगी तो वो एक आशा दिख जाती है हमारी कंपनियों पे जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती हैं। इस वजह से एक रौनक यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ के आईटी कंपनियों में? पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, मैं एक डिस्क्लोज़र देना भूल गया था कार्यक्रम की शुरुआत में, वही दे देता हूँ ताकि आगे जा कर के दिक्कत ना हो कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। तो हमने आप ही के साथ एक कार्यक्रम किया था, मेरे ख्याल से आवाज़ अड्डा का ही शो था वो। आईटी सेक्टर को लेकर हुँ, के। हुँ। मेरे ख्याल से अभिषेक भाई थे उस शो में, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन हमने जब परिस्थिति बहुत ही नकारात्मक थी और मैंने यहाँ तक एक टिप्पणी करी थी कि काफ़ी सारे लोगों ने आईटी क्षेत्र के ऊपर एक मरणोपरांत लेख लिख दिया था। यानी कि इसका भविष्य बिल्कुल नहीं रहा। और ख़ास करके जो 2 अप्रैल को बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप ने 180 से ज़्यादा देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की, उसके बाद तो ज़्यादा कुछ नकारात्मक परिस्थिति बन गई थी आईटी क्षेत्र के लिए भारत में। तब भी, आज के तारीख में भी और भविष्य में, मेरे ख्याल से हमारा नज़रिया जो सकारात्मक था, है और रहेगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो निरंतर परिवर्तन के दौर से गुज़रता है और इसकी निर्भरता आने वाले भविष्य में और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी, जिस प्रकार से हम निर्भर हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के। अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते हैं, तो आप एक तरीके से हैंडीकैप हो जाते हैं। आपका भविष्य शून्य हो जाता है, अगर आप वो नहीं अपनाएँ। और परिवर्तन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और जो अभी बात कर रहे थे आप और जैन साहब भी बात कर रहे थे एआई को लेकर के। मेरी सोच समझ ये कितनी सही गलत मुझे नहीं पता कि हम तो अभी तो शुरुआती दौर के में है, जहाँ तक भारतीय आईटी की कंपनी का सवाल है और आज ही मेरे ख्याल से एचसीएल टेक ने एक कंपनी का अधिग्रहण किया एआई और डेटा को लेकर के और उसके पहले टीसीएस ने मेरे ख्याल से कुछ कहा। तो नज़रिया सकारात्मक है। अब जो अमेरिका और चाइना में होता है, जिस प्रकार से मूल्यांकन ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं और फिर जब नतीजे आंकड़े आते हैं तो वास्तविकता से सामना करना पड़ता है और धड़ाम से सब में करेक्शन आ जाता है 5-5, 10-10% का। उसका नकारात्मक सा असर या झलक जो है शायद हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो क्या लंबी अवधि तक रहेगी, वो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा जी। लंबी अवधि तक नकारात्मक परिस्थिति रहेगी। हुँ। ये लंबी अवधि तक नहीं रहेगी, लेकिन ये है कि अभी जिस तरीके से एआई के साथ करार हो रहा है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। अभिषेक जी कुछ जोड़ेंगे इसमें? जी, मेरा व्यू अभी भी जो है कंज़र्वेटिव है आईटी सेक्टर के ऊपर। कुछ इस बार थोड़े फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़े और बेटर करने की कोशिश करता हूँ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करने के लिए कि ऐसा क्यों मुझे लगता है। पहले तो ये है कि हुँ, पॉज़िटिवली आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, जिसके वजह से कभी-कभार रैली आ जाती है, वो ये है कि जो डॉलर जब स्ट्रेंथन हो रहा है या हमारी रूपी जब वीक हो रही है, तो उसका जो बेनिफिट है वो हमारे आईटी कंपनियों को मिल जाता है उनके मार्जिन इम्प्रोवाइज़ेशन में। तो वहाँ पर एक जिसको आप कह सकते हैं कि भई इसमें नेचुरल फंडामेंटल है, इसमें कोई कंपनी के एंड से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हो नहीं रहा। बट अगेन अर्निंग्स बेटर होगी तो कुछ उस डायरेक्शन में चीज़ें बदलती है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से मैं ये पॉइंट कह रहा था। अब प्रॉब्लम कहाँ है? हुँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इन जो दिग्गज कंपनियों की कमेंट्री देखें, जो कि प्रेडिक्टेबल रहती है इनके बिज़नेस में, तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो है वो लार्जली लोअर सिंगल डिजिट या जस्ट क्लोज टू डबल डिजिट जो है वो वहाँ है, ना कि हायर 2 डिजिट्स में हम बात करें। जो कंसिस्टेंटली कई सालों से हम यही पैटर्न देख रहे हैं। इसका मतलब ये इनोवेशन में काफ़ी पीछे चल रहे हैं। आप अगर एआई की बात कर रहे हैं, तो एआई में मुझे लगता है कि इंडिया जो है फ़ोरफ्रंट नहीं टेल एंड पकड़ रहा है। फ़ोरफ्रंट के अंदर में ऑलरेडी चीज़ें जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब आपके पास ऑप्शन ही खत्म हो गया है जी, अगर आपको बिज़नेस में रहना है तो अब आपको इस पर्टिकुलर ट्रेंड को अडॉप्ट भी करना होगा और उसके लिहाज से अपने सर्विसेज़ और प्रोडक्ट्स को भी एनहांस करना होगा। इसलिए टीसीएस ने आपने देखा कि अभी कुछ ही दिनों पहले एग्रेसिव स्टैंस लिया है, जहाँ पे उन्होंने एक एक्विजिशन भी की है और प्लस एक उनका एक प्लानिंग भी उन्होंने कर दिया कि अब हमारी जो ओवरऑल इनकम है, उसमें एआई ड्रिवन इनकम जो हम बिज़नेस देख रहे हैं, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली हम उसको अब आगे बढ़ाएँगे। तो अब ये जो हम देख रहे हैं, ये एक ट्रेंड परिवर्तन तो है, बट अभी भी यहाँ पे ये थोड़े स्लो है। दूसरा, तो सबसे बड़ी अगर कोई बिज़नेस आ रही है हमारे पास जो आएगी आने वाले समय में, तो वो जीसीसी है, दैट इज़ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो कि नथिंग बट जो एआई हम चला रहे हैं, उस एआई को चलाने के लिए जो सर्वर्स चाहिए, उन्हें चाहिए बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा स्पेस, जो इंडिया के अंदर में फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये चीज़ हमने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स
कंटिन्यूसली हमने देखी है कि इनके अनाउंसमेंट्स आई है मल्टी बिलियन डॉलर्स के अंदर में, जहां हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, आई मीन वाइजैक, इस तरह के कुछ जो है काफी बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। सो अगेन ये वहाँ एआई की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में हो रही है, वो डिमांड इतनी बड़ी है, तो उसका जो एक नेचुरल हमें बेनिफिट मिल रहा है, जो कि प्रोग्राम में भी अभी ये पॉइंट हम कवर कर रहे थे, उसके लिहाज से अब हमारी कोई अर्निंग या कुछ बढ़ रही है। बट इनोवेशन के फोरफ्रंट को अगर आप मद्देनजर रखें, तो मुझे कुछ भी ऐसा डिफरेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके तहत ये कहा जा सके कि हम कॉम्पिटिटिव आगे आने वाले 10 साल में भी रहेंगे। जो इंडिया की एक पहले लेगेसी एडवांटेज थी, क्या वो अगले 10 साल तक मेंटेन करेंगे? मुझे लगता है नो। इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज द वे हाउ इट इज टुडे, आई थिंक सो वी नीड मोर एग्रेसिव स्टैंड। आप इन्फोसिस का देखिए, उनका आप बायबैक देखिए, जो खाली बायबैक कर रहे हैं, जो कैश बुक में है वो अपने प्रमोटर को या अपने जो भी इन्वेस्टर्स है उनको दे देते हैं। सो अगेन आई मीन आप एग्रेसिव कहाँ हैं? आप आगे फोर फ्रंट में खेलने के लिए आपने कोई एक्विजिशन स्ट्रेटेजी कहाँ बनाई है, जिससे आप ये देखें कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है लार्ज कंपनी स्पेशली इंडिया की एंड वर्सेस ग्लोबल कंपनियां। तो इसी वजह से मेरी जो व्यू है वो एटलीस्ट ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज के ऊपर जो है कुछ समय के लिए तो नेगेटिव है, पर सेलेक्टिव पॉकेट्स में डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। क्योंकि अगर जीसीसी हो रही है, या लेट्स से एक कोई कंपनी एमएनसी है जो ऑलरेडी अमेरिका में और इंडिया में भी लिस्टेड है, और अगर वो जीसीसी का यहाँ पे 4 से 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट देख रही है, तो बड़ी नेचुरल है कि मैं उस कंपनी के पास इस इंडिया में अगर वो लिस्टेड है तो मैं उसमें बैठ लूंगा। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट ऐसी कंपनियों का हिंट जो है ऑलरेडी मार्केट में दिख जाता है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि आईटी को टोटली राइट ऑफ तो नहीं कर सकते, बट जो ट्रेंड है वो तो यही है, और इसी को मैं खाली यहाँ पे थोड़ा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ है। नहीं, लेकिन जो बड़ी-बड़ी आईटी कंपनियां, ट्रेडिशनल आईटी कंपनियां हैं, जो लेगेसी बेनिफिट में चल रही थी, उन्होंने भी तो अब एआई के साथ कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया है, एआई कंपनियों को एक्वायर करना शुरू कर दिया है। तो आपको लगता है ये उनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा? टीसीएस की ग्लोबल इनकम एआई से ड्रिवन जो है वो 5% कंट्रीब्यूट करती है उनके टोटल इनकम के सामने। तो अगर आप कर भी रहे हैं, तो आपका आज की जो रियलिटी है वो क्या है, वो तो हम बदल नहीं सकते, वर्सेस वही आप यूएस की 5 साल में जो कोविड के बाद की जो ट्रेंड हमने देखी है वहां की कंपनियों की और उनकी ग्रोथ की, सो वहां डिस्कनेक्ट है। तो ये आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि यस दे आर डूइंग इट, बट टेल विंड वर्सेस फ्रंट एंड, ये दो अलग चीज है। मुझे लग रहा है अभी भी हम टेल विंड पे है, कहीं ना कहीं जिस तरह से चलना चाहिए वहां थोड़ी धीरे है। बट होते हुए अगर मैनेजमेंट जहां पर भी इन कंपनियों की जो भी है, अगर वो समझ पाएंगे तो वो अपने आप उस तरह से पोजीशन अपनी बदलेंगे। बट ये सब चीजों में टाइम लगेगा। मुझे नहीं लग रहा कि आप इंडिया के अंदर में इस तरह की चीजों को इतने फास्ट मूव होते हुए देखेंगे, जैसे कि हमने बाकी दूसरे कंट्रीज में देखा, स्पेसिफिकली यूएस एंड चाइना। दलजीत जी, कुछ इसमें ऐड करेंगे? आपका रिसर्च क्या कहता है? आप लोग अपने क्लाइंट को आईटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट का सलाह देते हैं? आपके पोर्टफोलियो में है? नहीं लक्ष्मण जी, अभी हमारे पोर्टफोलियो में कोई कंपनी नहीं है आईटी की, और हम काफी इत्तेफाक रखते हैं जो बाकी पैनलिस्ट ने बोला। ये बात ठीक है कि वैल्यूएशन पिछले 1.5-2 साल में काफी अट्रैक्टिव हो गया है, बहुत, क्योंकि पिछले 2 साल में इन लोगों ने ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है। बट हम जो आईटी को खेलना चाहते हैं तो वो प्रॉक्सी आईटी खेलते हैं, मतलब कि जैसे अभिषेक बात कर रहे थे कि डेटा सेंटर वाला है कोई, या फिर कोई नीश प्रोडक्ट वाली कोई कंपनी है, तो उस टाइप की कोई कंपनी अगर रहती है, प्रोडक्ट में है, कहीं सर्विसेज में भी है, तो हम वो नीश टाइप की कोई कंपनी अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए है काम कर रही, उसको हम देखना चाहते हैं। बट अभी आज की डेट में कोई कंपनी नहीं है हमारे पोर्टफोलियो। मतलब आप भी आईटी से दूर हैं, अभिषेक जी भी आईटी को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है, सिवाय गौरांग शाह साहब से। क्यों गौरांग शाह साहब? इन दोनों को समझा पाएंगे आप कि नहीं? आप अपना छोड़ दीजिएगा। देखिए, सबके विचारधारा अपनी जगह पर है, और किसी नहीं, के ऊपर उनके लॉजिक का कोई काउंटर है कि नहीं? उनके लॉजिक का कोई काउंटर है कि नहीं आपके पास? इन्होंने शायद जैसे दोनों ने कहा कि इंतजार करेंगे कोई बदलाव आता है तो, और अभिषेक भाई तो बोल रहे थे कि पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तो मैं भी यही कह रहा हूं कि आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, ये चीज ठीक है कि मूल्यांकन के रूप में आकर्षित थे, रुपी डॉलर का जो इक्वेशन था उसका थोड़ा बहुत टेलविंड जो फायदा है वो आईटी कंपनी, फार्मा कंपनी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को मिलता है। लेकिन हाँ, ये जो जो मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, ये निरंतर रहेगा, और उसमें आईटी क्षेत्र का योगदान बहुत बड़े पैमाने पर आपको आता हुआ दिखेगा। तो हो सकता है मैं गलत हूं यहाँ पर, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन शायद यहाँ पर सही होने की भी हम गुंजाइश। लोग पैनल में
पैनल में सब लोगों को एक साथ बैठाने का मकसद भी यही होता है कि हर लोगों की राय रख दी जाए, बाकी दर्शक अपना स्मार्ट डिसीजन लेंगे। पंकज जैन साहब, कुछ इसमें ऐड करेंगे आप? देखो लक्ष्मण जी, आई थिंक जो हम आपके पैनल पे सारे भाईजन बोल रहे हैं, आई थिंक एक कंसेंसस व्यू इसमें मैं बना सकता हूं। अगर हम भी अपनी बात करें, जो काइंड ऑफ पोर्टफोलियो हम जो गाइड करते हैं अपने निवेशकों को, आईटी उसके अंदर है, जरूर है, बट उसकी एलोकेशन कम है। इट्स नॉट दैट आईटी इज आउट, डेड एंड आउट, एंड इट विल नॉट रिटर्न फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। सो आईटी में एलोकेशन कम हो गई है इस समय। कुछ जो दूसरे सेक्टर जैसे समथिंग लाइक अ फाइनेंशियल सेक्टर, उसके एलोकेशन सबसे ज्यादा है, एंड देयर आर अदर सेक्टर, चाहे वो मेटल हुआ, हॉस्पिटल्स हुए, फार्मास्यूटिकल हुए। सो इट जस्ट बढ़ाना चाहिए कि अभी भी कम रखना चाहिए? लोअर वेटेज ऑन द टोटल एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, एंड दैट इज व्हाट हम, मेरे को लगता है कि जो हम इस टाइम 4-5 मित्रगण है, आई थिंक उसी भाषा में हम बोल रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट कि आईटी में वैल्यू नहीं है, ठीक है, मोमेंटम नहीं है आज के दिन, बट आई थिंक वैल्यू इज देयर और काफी डिसेंट वैल्यू है, एंड वी आर प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, आउट परफॉर्मिंग रिटर्न शायद आईटी ना दे पाए अगले 1-2 क्वार्टर में, एंड देयर आर सम सेक्टर्स व्हिच कुड गिव आउट परफॉर्मिंग रिटर्न। सो बट इट हैज टू बी अ बैलेंस पोर्टफोलियो, एंड आईटी इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो, पर वो स्मॉलर पार्ट है। ठीक है, स्मॉलर पार्ट होगा, लेकिन पार्ट रहेगा पोर्टफोलियो का। पंकज जैन साहब, बार बार एक सेक्टर को आप जिक्र कर रहे हैं, पिछले सवाल के जवाब में भी, अभी के सवाल का जवाब भी, वो है फाइनेंशियल सेक्टर। और फाइनेंशियल सेक्टर में एक बड़ी घटना ये भी हुई है कि श्रीराम फाइनेंस में इतना बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया है, तो इससे पूरे सेक्टर को लेकर एक उम्मीद बंधी है। तो